हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास ए टू द सॉल्यूशन। मैं हूं आपका अखलाक सर। और जैसे कि इससे पहले वाले एक्सरसाइज के अंदर में हम लोगों ने 4.1 और 4.2 को कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 के अंदर में हमारे पास जो भी वर्ड इक्वेशन प्रॉब्लम है ना, हम आज उसकी बात करेंगे। डन है? तो एक्सरसाइज 4.3 के अंदर में देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सा वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3। डन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों यहाँ पे? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है हमारा। अगेन फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक रेक्टेंगल है। उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो एरिया कितना बच्चों बताओ? एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया हमारा गिवन है और साथ साथ में क्या बताया गया है कि लेंथ और ब्रेथ जो हमारा है ना, लेंथ और ब्रेथ उसका आपस का जो रिलेशन है वो क्या है बताओ? कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। आपसे बोला गया है इज इट पॉसिबल। अब तक क्या था हमारे पास में? अब तक के जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए वहां पे या तो हमारे पास एक सिचुएशन गिवन था और सिचुएशन को हमने कन्वर्ट किया इक्वेशन में, राइट, या फिर हमारे पास सिचुएशन गिवन था और हमने सिचुएशन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया और देन सॉल्व किया। बट आज हमसे ये पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, इज इट पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन हमारा पॉसिबल है? राइट, क्या ये सिचुएशन हमारा पॉसिबल है? तो कोई भी सिचुएशन हमारा पॉसिबल मतलब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी सिचुएशन को हम कैसे पता करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है? हम पता करेंगे उसके नेचर ऑफ रूट से। राइट, जैसे कि आप लोगों ने 4.3 के अंदर देखा, हमारे पास में नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए एक मेथड होता है जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उस पर हम क्या पता करते हैं कि जो d का वैल्यू हमारा निकलता है वो 3 फॉर्म में निकल के आता है। राइट, जब d निकालते हैं तो d का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है या फिर वो 0 से कम होता है। ये 3 फॉर्म होता है हमारे पास d निकालने का। तो ये जो हमारे पास दो कंडीशन है ना, इन दो कंडीशंस पे क्या होता है हमारा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो निकलना पॉसिबल होता है। मतलब क्या है कि अगर d का वैल्यू हमारा 0 से बड़ा है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया अपने पहले वाले वीडियोस में कि उस केस में हमारे पास में जो इक्वेशन का आंसर आएगा वो दो डिफरेंट रूट्स आते हैं। और अगर d का वैल्यू हमारा इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट, यहां पर भी रियल रूट्स है बट दोनों रूट्स हमारे क्या है? इक्वल है। इफ d इज लेस देन 0, मतलब अगर हमारा d का वैल्यू नेगेटिव में आया, लेस देन 0, तो हम क्या करते हैं? हम यहां लिखते हैं नो रियल रूट्स। इसको हम क्या कहते हैं? कि इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है। ओके, तो कोई भी सिचुएशन हमारा पॉसिबल कब हो पाएगा? जब d इन दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। और कोई भी सिचुएशन हमारा पॉसिबल कब नहीं हो पाएगा? जब d का वैल्यू क्या हो जाए हमारा? लेस देन 0, नेगेटिव में। तो पहले हम चेक करते हैं, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इस पूरे सिचुएशन को कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, अंदर d निकालेंगे, देन पता करते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अगेन हमारे पास में कौन सा प्लॉट है, शेप क्या है इसका? एक रेक्टेंगुलर शेप। अब रेक्टेंगल के अंदर में क्या बोला गया है? इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हमारा बच्चों? एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया गिवन है। साथ साथ क्या बोला गया है? तो लेंथ इसका है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। लेट से मान लो ये हमारा ब्रेथ हो गया और ये हमारा लेंथ हो गया, तो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ हमारा ब्रेथ का ट्वाइस है, तो छोटा कौन हुआ? ब्रेथ। तो हम स्मॉलर वाले को लेट कर लेते हैं x। अगर ब्रेथ हमारा x है तो लेंथ क्या है उसका? ट्वाइस, तो ये कितना बन जाएगा? 2x। तो पहले में लिखते हैं लेट ब्रेथ बी x मीटर। ब्रेथ हमारा क्या है बच्चों? x मीटर है। और अगर ब्रेथ हमारा x मीटर है तो हमारा जो लेंथ निकल के आएगा, लेंथ कितना हो जाएगा उसका? ट्वाइस, 2x। ओके, तो लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 800। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो हमारे पास एरिया है, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। कितना होगा वो, 800। तो इसके बाद लेंथ हमारा क्या निकला था, 2x, तो 2x मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना था, x इज इक्वल टू 800। देन इसके बाद क्या है, 2x इंटू एक्स क्या बन जाएगा हमारा, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 800। फिर हम क्या करेंगे, इस 800 को यहां से वहां शिफ्ट करो, तो क्या बनेगा, 2x का स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं है, या इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल है या नहीं है। वो हम कैसे पता करेंगे, सिंपल है, इस इक्वेशन में से, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी क्लास के अंदर में, कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है। अब इस इक्वेशन को यहां पे रखते हैं, तो क्या है हमारे पास इक्वेशन बताओ, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से हमारा a कितना है बताओ बच्चों, a इज 2, b जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, यहां तो x है ही नहीं, यहाँ पे हमारा x तो है ही नहीं, तो b क्या हो जाएगा हमारा बताओ यहाँ पे 0, और c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो c हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, c इज माइनस 800। यहां तक क्लियर है, हमने भी से निकाल दिया। अगेन अब क्या निकालेंगे हम, अब हम निकालेंगे d। फॉर्मूला क्या होता है इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d के वैल्यू को चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो b स्क्वायर, b कितना हमारा 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a कितना हमारा 2 माइनस मल्टीप्लाई बाई c कितना है माइनस 800। तो 0 तो हमारा हट गया, माइनस 4 माइनस 800 माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 8 8 8 64 6400। ये क्या निकला हमारा, ये निकल गया हमारा d का वैल्यू। अब जो d का वैल्यू हमारा निकल करके आया है कितना है बताओ, इट इज 6400। अब मुझे खुद बताओ आप लोग, d का वैल्यू जो हमारा है वो 0 से बड़ा है या छोटा है, जाहिर सी बात है d इज पॉजिटिव 6400। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का दो डिफरेंट रियल रूट्स है, और अगर रियल रूट्स है इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पॉसिबल है। ओके, तो इसके बाद सॉल्व कैसे करना है इस इक्वेशन को, हमारे पास जो इक्वेशन था, ठीक है ना, तो ये हमारा इक्वेशन था, तो इसको फिर हम सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप फैक्टराइज करोगे या कॉमन निकाल लोगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हमें मेनली क्या पता करना था कि ये पॉसिबल है या नहीं। फिर क्या बोला है, इफ सो, अगर पॉसिबल है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब निकाल लो इसको आराम से। अब हम कैसे करेंगे इसको, अब आगे सॉल्व करना है इसको, हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन था 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब जो है हम यहां से काम करेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 800, ओके, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इज इक्वल 800, x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे बताओ, 800 डिवाइडेड बाय 2, कैंसल आउट, कितना बचेगा 400। तो x का स्क्वायर हमारा निकल करके आया 400। तो जब हम इसका रूट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा ये अंडर रूट 400। तो हमारे पास x का दो वैल्यू आएगा, एक कितना आएगा बताओ, जब रूट निकालेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस 20, राइट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो जीरोस आते हैं, तो एक जीरो कितना है हमारा, एक जीरो आता है हमारा प्लस 20 और एक जीरो आएगा हमारा माइनस 20। तो नेगेटिव में किसी भी फिगर का साइड तो हो नहीं सकता, तो यहां पर हम जो नेगेटिव वाला आंसर है ना, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास x के वैल्यू क्या निकल करके आया 20 मीटर। x हमने किसको लेट किया था, ब्रेथ को, तो हम यहां लिखेंगे कि जो हमारा ब्रेथ है वो x था जो कि आया 20 मीटर, और जो हमारा लेंथ था, लेंथ क्या था हमारा, लेंथ जो है वो 2x था। इट मींस क्या हुआ, इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाई 20, तो कितना आ गया 40 मीटर। ओके, तो ये आपका जो है लेंथ और ब्रेथ का वैल्यूज है। लेंथ कितना है हमारा, लेंथ इज 40 मीटर
एंड ब्रेथ कितना इट इज 20 मीटर। ठीक है ना, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये क्वेश्चन आपका कि आपको बस पता करना था एक ऐसा सिचुएशन जहां पे लेंथ हमारा ब्रेथ का ट्वाइस है और एरिया हमारा 800 है, हमने सॉल्व किया, डी निकाला, डी हमारा पॉजिटिव आया, इसका मतलब यस इट हैज अ सॉल्यूशन, पॉसिबल है। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो निकल कर गया एक्स हमारा 20, तो ब्रेथ हमारा 20 हो जाएगा और लेंथ हमारा 40 मीटर हो जाएगा। डन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है देखते हैं। इसमें लिखा है फाइंड इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगेन पता करना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस सिचुएशन को कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में और कन्वर्ट करने के बाद डी निकाल लेंगे, क्योंकि डी से हमें पता चलेगा पॉसिबल है या नहीं है। तो क्या लिखा है, डिटरमाइन देयर परसेंटेज द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। दो फ्रेंड है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि जब भी एज वाला क्वेश्चन आता है ना तो वहां पे दो केस दिया रहेगा, एक प्रेजेंट एज और एक फ्यूचर या पास्ट का रिलेशन। प्रेजेंट में क्या बोला गया है कि दो फ्रेंड है, क्या यहाँ पे देयर आर टू फ्रेंड्स। ओके, सो ये दो फ्रेंड हमारे पास में है ना, लेट्स से मान लो दो फ्रेंड है हमारे पास में और उन दो फ्रेंड्स को वेट लेट्स से वी हैव टू फ्रेंड। ठीक है, दो फ्रेंड हमारा कोई से भी हो गया, एक्स एंड वाई जो भी है, आप नाम डाल सकते हो, दिलराज एंड अभिषेक, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर में। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो फ्रेंड है और इन दोनों फ्रेंड का जो करंट एज है, जो प्रेजेंट एज है, उस एज का सम कितना है बच्चों, द सम इज 20 इयर्स प्रेजेंटली, सम बोला गया है। तो अब क्या है कि उसमें हमारे पास पता नहीं, हमें पहला फ्रेंड का एज कितना है, दूसरा का कितना, इतना बोला गया, दोनों का करंटली सम कितना है 20 है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट फ्रेंड के एज को हम लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट फ्रेंड का जो हमारा एज होगा उसको हम क्या लेट करेंगे, वेरी गुड, एक्स तो सब पता कर सकते हैं, सेकंड निकालते हैं ना, सेकंड पता चलेगा हम लोगों को। हम यह लिखेंगे पहले, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स इयर्स। कि पहला फ्रेंड जो हमारा है ना उसका एज कितना हमारा एक्स है। दूसरा कैसे निकालोगे आप, तो जाहिर सी बात है दोनों का सम कितना दिया हुआ है, दोनों का सम दिया हुआ 20 में से अगर पहला फ्रेंड का एज अगर एक्स है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो वैल्यू है उन दो वैल्यू का सम गिवन है, सम में से अगर पहला वैल्यू हमारे पास में है, सेकंड वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सम में से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो फिर हम यहां लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, क्या हो जाएगा हमारा वो, तो सम में से पहले वाले को माइनस करो, सम कितना हमारे पास 20। अब पहले वाले फ्रेंड का इसको हमने क्या लेट किया है एक्स, तो ये हो गया आपका सेकंड फ्रेंड का प्रेजेंट एज, है ना। फ्रेंड का आप कुछ कर सकते हो कि प्रेजेंट एज ऑफ अभिषेक भी एक्स हो गया एंड प्रेजेंट एज ऑफ दिलराज भी 20 माइनस एक्स हो गया। डन है यहां तक। अब जो है फिर लिखा है कि 4 years ago, 4 साल पहले। अब पहले की बात कर रहे हैं, इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों ने देखा था वहां बात की गई थी। तो जब भी पहले की या बात की जाती है कि 4 साल पहले कितना होगा, ठीक है, अभी मान लो कोई पर्सन है, अभी मान लो अभिषेक आपका 25 साल का है, तो 4 साल पहले उसके एज कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस कर देंगे 21 हो जाएगा। ठीक है, अभी दिलराज अगर मान के चलो 30 साल का है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस कर देंगे, राइट। तो अगर मान लो अभी करंटली अगर उन दोनों फ्रेंड का एज जो है ना वो कितना है, एक्स है और 20 माइनस एक्स है, तो अगर इन दोनों का एज अभी ये है तो फिर हम पहले पता करते हैं कि 4 साल पहले कितना होगा। तो यहां लिखेंगे 4 years ago, ठीक है, 4 साल पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 साल पहले फर्स्ट वाले का अभी एज कितना था, एक्स था, 4 साल पहले क्या हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस 4,
ये हो गया पहले वाले का। सिमिलरली एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड क्या हो जाएगा, तो सेकंड कितना था ये बताओ, 20 माइनस एक्स, उससे भी हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। ये हो गया आपका सेकंड वाले फ्रेंड का एज निकल गया। तो हमने दोनों का पहले प्रेजेंट एज को लेट किया था, फिर 4 साल पहले के लिए क्या किया, दोनों के प्रेजेंट एज में 4 माइनस कर दिया, तो 4 साल पहले के एज में निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 years ago दी प्रोडक्ट, अब यहां लिखा है प्रोडक्ट, मतलब उन दोनों का जो भी एज था उसका प्रोडक्ट कितना था बताओ 48। फिर यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 4 साल पहले, तो उन दोनों फ्रेंड का x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना एज बताओ, कितना है इसका प्रोडक्ट 48 है। तो अब जो इसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल है, इसको ओपन करो, ओपन करेंगे तो क्या बनेगा इसका, ओपन करेंगे तो जब ओपन करेंगे x मल्टीप्लाई 16 ये बनेगा आपका 16x, 16x माइनस क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस 16 इंटू 4 क्या हो जाएगा माइनस 64, उसके बाद माइनस 4 माइनस एक्स क्या बनेगा प्लस 4x इज इक्वल टू कितना आ गया 48। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो स्क्वायर टर्म को पहले आगे लिख लो, x का स्क्वायर 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। इसके बाद माइनस x का स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, x का स्क्वायर 20x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा सम 112 ना, 6 60 40 100 और 8 4 12 112 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन जब भी हमारा स्क्वायरिंग में आता है कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होता, हम नेगेटिव को पॉजिटिव लिखाते हैं, इन तीनों टर्म को साइन को चेंज कर दो, ये बन जाएगा x का स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 20x और ये बन जाएगा 112 इज इक्वल टू 0। अब निकालेंगे अगेन यहाँ पे क्या d, क्योंकि हमें चेक करना है ना पॉसिबल है या नहीं है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा इस d के वैल्यू को निकालो, जब हम d के वैल्यू को निकालेंगे तो फिर क्या निकलेगा हमारा बताओ b स्क्वायर, ओके b स्क्वायर, तो b कितना हमारा b, ये हमारा हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, b स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हमारा a इज 1, तो a इज 1 मल्टीप्लाई बाई c कितना हमारा 112, तो कितना आएगा हमारा माइनस 20 स्क्वायर कितना होता है 400 और ये बनेगा 448। तो कहीं ना कहीं हमारा निकल के कितना आया वैल्यू बताओ, d कितना है हमारा माइनस 48। तो आप यहां लिखोगे कि d का वैल्यू हमारा आ रहा है, क्या आया है माइनस 48, तो d का वैल्यू अगर माइनस 48 आ रहा है, ठीक है, एक अगर d का वैल्यू हमारा मतलब d निकला है हमारा माइनस 48, तो कहीं ना कहीं हमारा d क्या हो गया, इट इज लेस देन 0, और जब लेस देन 0 हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि नो रियल रूट्स, के इसका कोई भी रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये पॉसिबल है, नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि d हमारा नेगेटिव में आ गया, सही ना, तो यहां तक करके आप छोड़ सकते हो। ओके जी, तो क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन ये वाला, डन है, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है क्लियर है। तो ऐसे जब भी एज वाला क्वेश्चन आता है हम करंट एज को लेंगे, करंट एज में दोनों का क्या रिलेशन है वो निकाल लेंगे, देन पास्ट के लिए बोला गया तो दोनों माइनस कर देंगे, फ्यूचर के लिए क्या दोनों प्लस कर देंगे, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको हम पुट करेंगे, डन है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में, जो है हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 4.3 का प्रॉब्लम सम का लास्ट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट किस लिए, क्योंकि अब तक हम लोगों ने क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या आता, हमारे पास जो वेरिएबल था ना वो वेरिएबल सेम था, एक ही था, है ना, चाहे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब हमारे पास जो वेरिएबल था ना बच्चों प्लस bx प्लस c, तो यहां पर क्या था
सिंगल वेरिएबल था, एक्स ही था ना, आप कुछ भी लोगे, अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स आएगा, यहाँ वाई तो यहाँ वाई, यहाँ जेड यहाँ जेड, सिंगल वेरिएबल का था। बट ये क्वेश्चन जो हमारा है ना, है तो ये क्वाड्रेटिक का, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें यहाँ पे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अब आप समझो पहले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और बहुत ध्यान से देखना इसको आप। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, सेम वही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, ठीक है। बट क्या बोला है, पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। अब पेरीमीटर कितना है पार्क का, 80 है, और एरिया कितना है 400। पार्क का शेप क्या है हमारे पास में, पार्क का शेप क्या हमारे पास में, पार्क जो है हमारा वो रेक्टेंगुलर शेप में है। अब रेक्टेंगुलर शेप के अंदर में मान के चलो कि ये हमारा जो है वो ब्रेथ हो गया, ये हमारा लेंथ हो गया, ठीक है ना। अब जो है यहां लिखा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्या बोला गया है कि पेरीमीटर इज 80 मीटर एंड एरिया इज 400, अलग अलग पेरीमीटर दिया है और एरिया गिवन है, बट लेंथ का ब्रेथ का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब लेंथ और ब्रेथ का आपस में कोई इंटरनल रिलेशन नहीं है तो हम कैसे लेट करेंगे। चलो लेट से मान लो फॉर एग्जांपल आपने ब्रेथ को मान लिया x, लेंथ को आप क्या लोगे, यहां तो कुछ बोल ही नहीं है कि लेंथ हमारा ब्रेथ का ट्वाइस है, 3 टाइम है, 3 मोर, कोई रिलेशन नहीं है। तो बच्चों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें लेंथ और ब्रेथ उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ना हो, कोई भी रिलेशन ना हो, तो उन दोनों को फिर हम अलग अलग यूनिट लेट करेंगे, मतलब अलग अलग वेरिएबल। तो यहां पर क्या होगा, हमने ब्रेथ को मान लिया x, ये लेंथ को मान लिया x, ठीक है ना। चलो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम लेंथ को मान लेते हैं x इजी होने के लिए, और ब्रेथ को ले लेंगे हम y। यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गया ना। क्यों आया समझ में आया, वो इसलिए आया क्योंकि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, ओनली इट इज गिवन दैट द पेरीमीटर इज दिस एंड एरिया इज दिस। तो यहां पे उस केस पे हम लेट करेंगे, लेट लेंथ बी x मीटर और जो हमारा ब्रेथ होगा उसको हम मान लेंगे y मीटर, ठीक है ना। क्यों लेट किया, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि हम 2 वेरिएबल कब लेते हैं। अब ये गिवन है हमारे पास में, अब क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि पेरीमीटर कितना है उसका बताओ 80। तो फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पार्क है, क्या है जो भी है, पेरीमीटर ऑफ पार्क। तो पेरीमीटर जो हमारा है पार्क का वो कितना है, इट इज 80। और पेरीमीटर ऑफ पार्क, पार्क का शेप क्या है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, कितना है बताओ 80। तो अब क्या होगा, 2 का 2 हो गया, लेंथ क्या है हमारा, लेंथ वाज x, ब्रेथ क्या है हमारा, इट इज y, इज इक्वल टू 80। अब x प्लस y इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, देन 2 से 40। तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 40। इक्वेशन नंबर 1, या 1 ना लो तब भी चलेगा, हम ऐसा करते हैं यहां से हम निकालते हैं x के वैल्यू, ठीक है, या x भी ना निकालो y निकाल लो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस x, ठीक है। ये हो गया हमारा y के वैल्यू टर्म्स ऑफ x, निकाल के अब छोड़ दो इसको, यहाँ पे ये बन गया आपका एक तरह का इक्वेशन, ठीक है ना। इसको यहाँ पे हमने छोड़ दिया। अब सेकंड क्या गिवन है बताओ हमारे पास बच्चों, सेकंड गिवन है एरिया, एरिया कितना है, एरिया इज 400। फिर हम यहां लिखेंगे इसके बाद आगे कि एरिया, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया हमारा कितना दिया हुआ है 800। तो एरिया अगर 800 है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना है, सॉरी 400, एरिया इज गिवन 400। तो अगर एरिया हमारा 400 है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी। तो यहां लिखेंगे हम लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ इज इक्वल टू 400। लेंथ कितना है हमारा, लेंथ इज x, ब्रेथ कितना हमारा, ब्रेथ इज y, इज इक्वल टू 400। अब x हमारा x रहेगा मल्टीप्लाई बाई y, अब y का वैल्यू कितना आया है 40 माइनस x, तो हम क्या करेंगे y की जगह हम क्या पुट करेंगे 40 माइनस x इज इक्वल टू 400, ठीक है ना।
अब जब आप इसको, अच्छा यहाँ पे चाहो तो आप रिजल्ट डाल देना यहाँ पे कि जो हमारा y था ना, y कितना था, तो 40 माइनस x था, ये लिख देना, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, ओपन करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब आप इन सबको लेके जाओ नेगेटिव में कभी होता नहीं स्क्वायर हमारा, हम शिफ्ट करते हैं तो x का स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहां से हम क्या निकालेंगे, अगेन d निकालेंगे। तो जब आप यहां से d निकालोगे तो d क्या हो जाएगा हमारा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना हमारा माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हमारा 1 और c कितना हमारा 400, ठीक है ना। तो 40 से कितना हो जाएगा 1600 और 404 से कितना होता है 1600, तो कट के कितना आ जाएगा हमारा बताओ, 0 आ गया। तो d कितना निकल गया हमारा 0 निकल गया। जब d 0 निकल गया मतलब क्या हुआ, मतलब ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल है। अब इसके बाद इसके जो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है वो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आया था, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 400। चलो बच्चों एक काम करता हूं, ये आपको देता हूं होमवर्क में करने के लिए, क्योंकि हमारे पास में फाइनल जो इक्वेशन निकल करके आया है वो आया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, स्प्लिट करना, ठीक है, 20-20 में स्प्लिट कर सकते हो उसका, आप 20-20 40 हो जाएगा और 20 में 20 कितना हो जाएगा 400। तो आप स्प्लिट करना, इसका लेंथ दोनों निकल के आएगा आपका 20, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ हमारा 4.3 का कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। आई होप आपको सब कुछ सच में सही से समझ में आया होगा। और अगेन मैं बोलूंगा आपसे कि आप इस वीडियो के बाद में बैठ के एक बार खुद से सॉल्व करो क्वेश्चंस को, बैठ के ऑन पेपर प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस करो, और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों पे, मैक्सिमम अपने फ्रेंड में सब्सक्राइब शेयर करो, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस मेरे चैनल के थ्रू जो है अपने डाउट्स को क्लियर करें। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका चैप्टर 4 के सारे कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर।